शंकर राजा बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री उषा एक समय प्रभु की माया से स्वप्न में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखती है। अनिरुद्ध को देखते ही प्रातः काल उठते ही उदास सी है। सखी चित्रलेखा ने पूछा, कारण समझ रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध का हरण करके ले आए। उषा को जब अनिरुद्ध ने देखा और उषा ने संपूर्ण वृतांत अनिरुद्ध को कहा तो अनिरुद्ध प्रसन्न होकर के उषा के संग में विवाह करते हैं और वहीं निवास करते रहते हैं। एक दिन अटारी पर टहलते हुए अनिरुद्ध को जब देखा, सेनापति ने तो महाराज को सूचना दिया। अनिरुद्ध को बंदी गृह में डाल दिया। नारद की सूचना देने पर भगवान श्री कृष्ण नारायणी सेना को लेकर के आक्रमण करने लगे। द्वार पर भगवान शिव रक्षा कर रहे थे, क्योंकि बाणासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना किया था कि आप मेरी बहन की रक्षा करें। शिव से युद्ध कैसे हो, ऐसी सुंदर मोही बात चलाया, ऐसे सुंदर तान छेड़ा कि भगवान से आशुतोष महादेव मग्न हुए और शिव को लांग के जाना तो बड़ा कठिन था। दूसरे मार्ग से अंदर प्रवेश कर गए। दूसरे मार्ग से अंदर प्रवेश करके बाणासुर की महल का ध्वजा गिर पड़ा। बाणासुर के संग भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने दो भुजा छोड़ करके उसके सहस्त्रों भुजा हजारों भुजाओं को काट दिया, केवल दो भुजाओं को छोड़ करके। भगवान श्री कृष्ण के बल और श्रद्धा को समझ करके उसी समय राजा बलि प्रकट हुए, प्रहलाद प्रकट हुए और कहने लगे, हे पुत्र, ये स्वयं हमारे इष्ट हैं, ये भगवान है। जब इस बात का इनको भान हुआ, पता चला, तो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगा। और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। आज अनिरुद्ध और उषा का विवाह बड़े शास्त्र विधि से भावपूर्वक हो रहा है। कारण कि आज सपरिवार एकत्रित हो रहे हैं। आज तक भगवान का विवाह भी जब इतने जो समय से हो रहा, इतने काल से भगवान का भी जो विवाह हुआ वो भी भगवान का विवाह भी सब लोगों के बीच में किंतु परंतु नहीं हुआ। लेकिन उषा और अनिरुद्ध का विवाह पूर्ण भाव विधि के साथ हुआ। समस्त द्वारकावासी और
पाताल रसातलवासी सब प्रसन्न हुए, चमों और आनंद ही आनंद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्रों के साथ, अपने पोतों के संग में भगवान श्री कृष्ण खेलते थे। अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रपोतों तक से उन सब के संग भगवान खेलते थे। बगीची में एक बारी समस्त राज्य का सब कुछ करते हुए बगीचे में भगवान एक बारे गेंद खेल रहे थे अपने पोतों प्रपोतों के साथ। याद रखना, व्यक्ति जिस दिन अपने आप को बूढ़ा मान ले, वृद्धा अवस्था, जरा नाम की राक्षसी का आक्रमण, जिस दिन व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा मान ले कि मैं बूढ़ा हूं, उसी दिन वो वृद्ध होता है। न तो 99 वर्ष की भी अगर आयु हो तो व्यक्ति अपने आप को यदि वृद्ध ना माने, कर्मनिष्ठ माने कि मानव तन मिला हुआ है, मैं अपने कर्तव्य कर्म को क्यों छोड़ूं, किस प्रकार छोड़ूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र प्रपौत्रों के साथ खेले। यही हमें अपनाना चाहिए कि हमें भी अपने घर के बालकों के साथ सबके साथ खेले और सदैव शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है और स्वस्थ मन में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए निरंतर मन को पवित्र रखें, विचारों को पवित्र रखें, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि परमात्मा ने प्रकृति में ये तन हमें दिया है, रहने को घर दिया है। जैसे अपने घर में झाड़ू पोछा रोज लगाते हैं, कभी ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए या घर पुराना हो गया तो उसमें झाड़ू पोछा ना लगाए। पुराने घर में भी झाड़ू पोछा लगता है तो घर साफ स्वच्छ रहता है तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार से ये आत्मा को रहने के लिए जो मानव तन मिला है, इस मानव तन में भी, इस घर में भी सदैव झाड़ू पोछा लगते रहना चाहिए, रंग पेंट होते रहना चाहिए। इस शरीर को भी सदैव स्वस्थ रखो, निरंतर झाड़ू पोछा लगाए कि कोई गंद ना इकट्ठा हो, कोई बीमारी ना, कोई परेशानी ना, मलिनता ना आए। निरंतर प्रयत्न करते रहो, नित्य प्रति प्रयत्न करते रहो कि अपने इस तन को सदैव स्वच्छ करो, स्वस्थ करो। तन मिला हुआ है जो व्यक्ति अपने तन का स्वतः ख्याल नहीं रख सकता, जो अपने तन का स्वयं ध्यान नहीं कर सकता, वे अन्य किसी वस्तु का या व्यक्ति का क्या ध्यान करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अवधूत बन के पड़े रहो कि हम अवधूत हैं, नहीं। आलसी बन करके पड़े रहते, आलसी लोगों का ये बहाना होता है कि हम अवधूत हैं। परमात्मा ने शरीर दिया है, उस शरीर को निरंतर स्वस्थ करो। ठीक है कि आपके पास में इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है भ्रमण का, कोई बहुत बड़ा स्थान इधर उधर नहीं है, लेकिन आपके आसपास कहीं पार्क तो होगा, आसपास में तो थोड़ी दूरी में होगा। निरंतर जाकर के वहां पे खूब भ्रमण करो, व्यायाम करो। अब तो सरकार ने व्यायामशाला भी पार्कों में खोल दी है। एक्सरसाइज करो, तेल धावन करो, शरीर पर निरंतर नहीं तो 7 दिन में 2-3 दिन तेल की मालिश करो अपने हाथ से, व्यायाम करो, शरीर को स्वच्छ रखो। और स्वस्थ शरीर अगर आपका रहेगा, शरीर स्वच्छ रहेगा, तो परमात्मा
स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ विचार होगा, स्वस्थ बुद्धि होगा। और जिस पल स्वस्थ बुद्धि हुआ तो हर प्रकार से स्वस्थ विचार आएंगे, और स्वस्थ विचार आएंगे तो परमात्मा का आप स्मरण भी बड़े भाव प्रेम से करेंगे। इस लोक का भी आप कल्याण कर पाएंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, इस लोक का भी करेंगे, परलोक का भी करेंगे। और जो अपना ही ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरे का क्या हक रखेगा, कहां से रखेगा? इसलिए सदैव स्वयं अपना भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक दो पवन राजन जगत यदु कुमार। एक बार यदु कुमारों के साथ भगवान खेलते खेलते अनायास उनकी गेंद बगीचे में ही एक कुआं था, उसके अंदर चला गया। कुआं सूखा था, गेंद लेने के लिए आगे बढ़े तो देखा उस कुएं में बहुत बड़ा भयंकर गिरगिट। उसको जैसे ही देखा तो देखते ही घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर सूचना दिया। भगवान आगे बढ़े और अपनी भुजा को विशाल करके उस गिरगिट का स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श पाते ही वह देव रूप बन गया। भगवान उससे पूछने लगे, अरे भैया तुम कौन हो? महाराज मैं राजा नृग हूं। तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से तुमको ये योनि प्राप्त हुई? वो कहने लगा, महाराज कि यावत सिकता भूमे यावत्यो दिवितार। आकाश में जितने तारागण हैं उन तारागणों को जिस तरह से नहीं गिर सकते, भूमि पर जितने रेत के कण हैं उन रेत के कणों को जिस तरह नहीं गिर सकते हैं कि यावतो वर्ष धारश तावतीर महाराज मैंने इतने गौओं का दान किया है। अच्छा तो जरूर बूढ़ी गौओं को दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, एक बच्चिया वाली तो मरखनी दिया होगा, मारने वाली दिया होगा, आक्रमणकारी दिया होगा। बोले नहीं महाराज, नहीं महाराज, बिल्कुल एक बच्चिया वाली और सज्जन सुपात्र दिया है। ये याद रखना, दान कभी भी कोई भी वस्तु आप दो, दान कोई भी वस्तु आप दो, दान ऐसी वस्तु का दो जिसका आप स्वयं बड़े प्रेम से उपयोग आपके लिए जो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। आपको खुद को वो वस्तु लगे कि वो वस्तु मेरे लिए बहुत अच्छा है। दान सदैव ऐसे वस्तु का देना चाहिए जो अपने से अच्छा लगे। भगवान ने यही पूछा राजा नृग से कि कहीं तूने बूढ़ी गौ का दान तो नहीं दिया? इसलिए याद रखना, कभी भी किसी भी चीज का दान दो, वो सड़ा हुआ नहीं, बेकार नहीं, बिल्कुल किसी काम का नहीं, ऐसी वस्तुओं का दान देने से कोई फायदा नहीं। अभी तो परमात्मा कहता है तूने इन्हीं वस्तुओं का दान दिया है, तुझको भी ऐसी ही वस्तु तेरे जीवन में उपहार में दूंगा। भगवान भी उसके व्यक्ति के जीवन में वही वस्तु उपहार रूप में देते हैं। इसलिए ये याद रखना, कभी भी दान करना हो तो दान उत्तम वस्तु का देना चाहिए जो खुद से अच्छा लगे। किसी भी जगह, किसी भी स्थान, ऐसा नहीं
कि पहुंच जाओ दुकान पे, तो हाँ जी दान देना है। बोले ठीक है, तो सबसे पुरानी चीजें उठा करके ले आओ। पता चले कि भगवान आपने तो दान दे दिया, परमात्मा के लेखे में लिख गया। भगवान भी कहते हैं इसको ऐसे ही पुरानी सड़ी हुई चीजें अच्छी लगती है, तो इसको ऐसी सड़ी चीजें इसकी जीवन में भी ऐसे दे और सड़ा हुआ जीवन बनाएगा। दान सदैव दो, और दान पूर्ण रूप से भाव से आप दो, त्याग करके दो, उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है। जीवन में उदार चरित्र होकर के दो, ये होना चाहिए। अब हमारा नियम है, आते ही वह देव रूप बन गया। भगवान उससे पूछने लगे, अरे भैया तुम कौन हो? महाराज मैं राजा नृग हूं। तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से तुमको ये योनि प्राप्त हुई? वो कहने लगा, महाराज कि यावत सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकम्। आकाश में जितने तारागण हैं, उन तारागणों को जिस तरह से नहीं गिर सकते, भूमि पर जितने रेत के कण हैं, उन रेत के कणों को जिस तरह नहीं गिर सकते हैं, कि यावत्यो वर्ष धारश तावतीर महाराज मैंने इतने गौओं का दान किया है। अच्छा, तो जरूर बूढ़ी गौओं को दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, एक बच्चिया वाली तो मरखनी दिया होगा, मारने वाली दिया होगा, आक्रमणकारी दिया होगा। बोले नहीं महाराज, नहीं महाराज, बिल्कुल एक बच्चिया वाली और सज्जन सुपात्र दिया है। ये याद रखना, दान कभी भी कोई भी वस्तु आप दो, दान कोई भी वस्तु आप दो, दान ऐसी वस्तु का दो जिसका आप स्वयं बड़े प्रेम से उपयोग आपके लिए जो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। आपको खुद को वो वस्तु लगे कि वो वस्तु मेरे लिए बहुत अच्छा है। दान सदैव ऐसे वस्तु का देना चाहिए जो अपने से अच्छा लगे। भगवान ने यही पूछा राजा नृग से कि कहीं तूने बूढ़ी गौ का दान तो नहीं दिया? इसलिए याद रखना, कभी भी किसी भी चीज का दान दो, वो सड़ा हुआ नहीं, बेकार नहीं, बिल्कुल किसी काम का नहीं। ऐसी वस्तुओं का दान देने से कोई फायदा नहीं। अभी तो परमात्मा कहता है तूने इन्हीं वस्तुओं का दान दिया है, तुझको भी ऐसी ही वस्तु तेरे जीवन में उपहार में दूंगा। भगवान भी उसके व्यक्ति के जीवन में वही वस्तु उपहार रूप में देते हैं। इसलिए ये याद रखना, कभी भी दान करना हो तो दान उत्तम वस्तु का देना चाहिए जो खुद से अच्छा लगे। किसी भी जगह, किसी भी स्थान, ऐसा नहीं कि पहुंच जाओ दुकान पे, तो हाँ जी दान देना है। बोले ठीक है, तो सबसे पुरानी चीजें उठा करके ले आओ। पता चले कि भगवान आपने तो दान दे दिया, परमात्मा के लेखे में लिख गया। भगवान भी कहते हैं इसको ऐसे ही पुरानी सड़ी हुई चीजें अच्छी लगती है, तो इसको ऐसी सड़ी चीजें इसकी जीवन में भी ऐसे दे और सड़ा हुआ जीवन बनाएगा। दान सदैव दो, और दान पूर्ण रूप से भाव से आप दो, त्याग करके दो, उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है। जीवन में उदार चरित्र होकर के दो, ये होना चाहिए। अब हमारा नियम है, राजा नृग ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैंने स्वस्थ गौ, एक बछिया वाली गौ दी। तो बोले फिर तेरी ये अधोगति क्यों हो गया?
क्या हुआ महाराज, मैंने जिन वस्तुओं को दान दे दिया था, जिस गौ को मैंने दान दे दिया अपने प्रजा के एक ब्राह्मण को, वो गौ उसकी खूंटे से छूट करके मेरी उन गौओं में आ गई जिनको दोबारा दान देना था। दान दी हुई वस्तु को दोबारा मैंने दान किसी को दे दिया, इस कारण हेतु मैं गिरगिट की योनि को प्राप्त हुआ। इसलिए याद रखना, जब किसी को कोई वस्तु दान दे दो तो दान दी हुई वस्तु पे फिर दोबारा आसक्ति कभी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। दान दे दिया है और देने के बाद फिर उस दान को धारण करते हैं, या दान देते हुए श्रेष्ठ जन को दान देते हुए दया एक अलग भाव है, लेकिन दान संकल्प होता है। और दान यदि आपने किसी को दे दिया, फिर उसके पश्चात और दान देते हुए किंतु परंतु करें या रोके और या सोचे, और दान देते हुए वो कोई अगर रोकता है वो भी महापापी है। ये कोई अपने भाव शक्ति से कुछ शुभ कर्म कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, उसको देते हुए अगर रोकता है ऐसा करो, वो महान नरक में गिरता है, महापापी बनता है। इसलिए दान जितना सामर्थ्य हो करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं करो। अपने जीवन से जितना ज्यादा से ज्यादा निकालोगे, अच्छी अच्छी जगहों में निकालोगे, पवित्र स्थानों पर निकालोगे। और सुनो, किसी को मत दो कि हजी आप नहीं, जहां दे रहे अपने हाथ से दो, पहुंचो। कौन मना करता है? वृंदावन जाओ, वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण भी बंदरों को खिलाते थे। वहां जाकर के तटीय स्थान पे जाओ, कुछ नहीं 5 किलो 10 किलो 1 बोरी चने ले जाओ, मीठी चीज बंदरों को मत देना। और उधर तटीय स्थान पे बंदरों को आप चने की बोरी खिलाओ, उन्हें दो और देखो आधे घंटे में सब खत्म। इतने बंदर हैं, भूखे प्यासे हैं, सर्वाजी उनको दो। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए आसपास गौशाला में जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते गौशालों में भूखी रहती है। ट्रस्टियों ने बड़े बड़े धर्म गौशाला तो बना दिया, ट्रस्टियों ने गुजरात के इधर उधर के ट्रस्टियों ने बना दिया, लेकिन धर्म वही पुराना दे रहे हैं। उस धर्म में लोगों को पूरी तरह से पेट तृप्त नहीं होता। किसी को धन मत दे के आओ, जाओ अपने हाथ से तुरंत चारा खरीदो, 10 बोरी 20 बोरी चारा खरीदो, 5 बोरी, जितनी सामर्थ हो खरीदो और उसी समय अपने सामने ही गौशाले में डाल दो। चारा दो, तूरा दो, अनेकों प्रकार की वस्तु डालो, उसी डालो, चोकर डालो, अपने सामने डालो। ये मत सोचो परिक्रमा जब आप लगाओगे, परिक्रमा के मार्ग पे कोई न कोई दिन मिलेगा, 50 को देने की अपेक्षा एक ही व्यक्ति को। मैं आप लोगों को सुंदर शिक्षा दे रहा हूं, 50 को देने के बदले एक ही व्यक्ति को परिक्रमा मार्ग पे कोई दिखे विवश में, कोई भूखा, अरे कहीं और कुछ नहीं मिले तो बड़े प्रेम से उसको बोलो बाबा आओ, एक ही व्यक्ति को सुंदर वस्त्र प्रदान करो, अच्छा सा वस्त्र। ये नहीं कि भिखारी है तो पुराना सा लेके पटक दिया, नहीं। दुकान पे जाओ, जो खुद पहनते हो वैसे अच्छा से अच्छा वस्त्र लेकर के, और आप उस मार्ग पे सड़कों पर वो पड़े हुए उस भिखारी को अपने हाथ से उस वस्त्रों को पहनाओ, उसको कुछ भोजन कराओ, उसे द्रव्य दो और कहो कि तुम इसको धारण करके रखो, जय जय प्रभु का नाम जपो। वो भी अच्छा वस्त्र देखेगा और खुद अंग में जब पहन लेगा तो उसे अंग में पहन के रखेगा, अच्छा लगता है। वृंदावन में भी जाओ, वहीं देखो कहीं पे कोई अच्छा कोई अच्छा संत लगे, कोई जाप करते हुए सड़क के किनारे मिल जाए, उसे साधना करो, कुछ लेके आओ अच्छे ढंग से। दान का मतलब ये होता है। ये थोड़ी ना वृंदावन जा रहे हैं, खुद तो खा रहे हैं, ठाकुर के दर्शन किए, खुद तो खा रहे हैं,
बैठे तो 100-100 रुपए की लस्सी चटोरी राजा नृग का उद्धार करते हैं, उन्हें परम धाम को भेजते हैं। एक बार कृष्ण ऋतु का समय था। श्रीमान बलराम जी कृष्ण से कहने लगे, केशव हल्का सा इसको, ये तो बिजली है ना, बसता छोड़ सकता, यहाँ कम बसता है, आज गला भी थोड़ा बैठ गया। तो कहने का तात्पर्य, बलराम जी कहने लगे, कन्हैया चलो, इस समय ग्रीष्म ऋतु का समय है, कामकाज बहुत थोड़ा कम है, तो चलो चलते हैं। बोले कहां पे? कि हम सब यहां से चलते हैं और अपनी मां यशोदा को लेकर आते हैं। कन्हैया ने कहा, आप जाएं, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं चला गया तो लौट के नहीं आ पाऊंगा। यदि मैं चला गया तो वहां से लौट के नहीं आ पाऊंगा। इस प्रकार बलभद्र जी वृंदावन पहुंचे, ग्वाल वालों से मिले, पिता महाराज से मिले और मां यशोदा से मिले, मां देवी रोहिणी से मिले और अपने सखाओं के साथ यमुना में स्नान करने गए। ग्रीष्म ऋतु में यमुना का बालू जो है बहुत गर्म हो चुका था। इन्होंने यमुना से कहा, हे कालिंदी, हमारे मित्रों को कुछ ताप लग रहा है, आप तनिक नजदीक आ जाए। यमुना ने आज्ञा नहीं माना तो बलभद्र जी ने अपने हल से यमुना को खींचा। यमुना घबरा गई। यमुना आकर के क्षमा मांगती है और यमुना नजदीक घूम करके वहां से बहने लगी, नजदीक आ गई। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में यमुना घूम करके बह रही है। बड़े ध्यान से देखता है यमुना को। यमुना श्रीधाम वृंदावन से परिक्रमा मार्ग से यूं बिल्कुल यूं इस तरफ से घूम रही है और ऐसे घूमती भी जा रही है। सीधा सीधा यमुना को उस समय खींचा था बलभद्र जी। इस प्रकार कहा जाता है कि राजा पौंड्रक, आज कथा का उत्तरार्ध भाग है तो मुख्य तत्व कथा का आता है। राजा पौंड्रक, आज की कथा शिक्षास्पद है कि शिक्षा एक एक शब्द में शिक्षा है, ज्ञान है और अपने जीवन में जो उतार लेगा उसके जीवन में कल्याण है। जैसे दान की महत्ता बताई कि दान क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक व्यक्ति जितना उपयोग कर सकता है उतनी वस्तु आप 50 व्यक्ति को बांट के नहीं, एक ही व्यक्ति को दे दो, लो। हाँ, उसकी महानता है। एक बारी क्या हुआ जानते हैं शर्मा जी? श्रीमान दोनों चले जा रहे थे, सो उसी समय अर्जुन ने प्रश्न किया, एक केशव, हमारे भैया युधिष्ठिर भी बहुत दान करते हैं, मैं भी बहुत दान करता हूं, लेकिन आप दान में करुण का ही बार बार नाम क्यों लेते हैं? बोले सुनो, चलो इस बात की हम बाद में फैसला करेंगे। तुम एक काम करो, इस गांव के, इस नगर के लोग बहुत गरीब हैं और देखो किसी को पता नहीं है, इस पहाड़ी की मिट्टी थोड़ी हटाते ही ये स्वर्ण का पहाड़ है, मिट्टी हटाते ही सोने का पहाड़ है। तुम कृपा करके इस स्वर्ण में पहाड़ में से सोना लेके इन गांव वालों की मदद करो, बड़ी कृपा हो। बोले जी,
तुम दान करो। बोले जी भैया बहुत अच्छी बात है, जी प्रभु मैं दान करूंगा। और श्रीमान भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन दान करने लगे। सोने के पहाड़ में से तोड़ते, टुकड़ा तोड़ते और मदद करते, टूटते और मदद करते। लाइन लगा था, लाइन में बांटते रहते, बांटते रहते, बांटते रहते। इसी बीच क्या हुआ, बांटते बांटते भोर से सांझ हो गया, अगला दिन बीत गया, उससे अगला दिन बीत गया, 3 दिन 4 दिन बीत गया। अनायास अर्जुन की दृष्टि गई कि जिसको मैंने दान दे दिया है वो फिर दान लेने आ गया है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है जी, भंडारे में भी किसी का भाव हो तो क्या होता है, किसी को भंडारा दे दिया, थोड़ी देर के बाद उसकी आवश्यकता पड़ी, उसको जरूरत और थोड़ा सा पड़ गया, तो वो भंडारा लेने आए तो क्या कहते हैं, अभी तो तुम लेके गए थे। हाँ, तो क्या हुआ, ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि भैया अभी तो तुम लेके गए थे, तुम अभी तो तुमको तो मैं दे चुका हूं, तो फिर दोबारा आ चुके हो। बांटते बांटते हाथ थक गया। भगवान कृष्ण के पास आए, प्रभु इन सब लोगों को दे दिया, फिर दोबारा दोबारा ये आ रहे हैं, मेरा हाथ थक गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, शांत कोई बात नहीं। भगवान ने फिर पूर्ववत कर दिया उसको। अर्जुन को, कर्ण को बुलवाया, कर्ण इधर आ। ये सभी नगरवासी गरीब हैं, याचक हैं, मैं चाहता हूं ये सोने की पहाड़ है, तुम इन सबको दान दो। तो जैसे ही कर्ण को बुलाया, समझे कर्ण जी, आप भी कर्ण जी हैं, तो जैसे ही कर्ण को बुलवाया, ये भी आपके ट्रस्ट में जो है आपके भैया छोटे, तो कहने का तात्पर्य तुरंत कर्ण को बुलाया, कर्ण ये स्वर्ण की पहाड़ है, ये गरीब है, इनको तूने दान देना है। बोले बहुत अच्छी बात। तुरंत सारे नगर वालों को बुलाया, आ जाओ सभी लोग। सारे नगर वाले आ गए। बोले एक साथ बुलवा के क्या दान देंगे? अर्जुन ने कहा केशव ये क्या है, ऐसे भी कभी दान दिया जाता है? बोले तुम प्रतीक्षा करो। सभी नगर वालों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, बोले सभी आ जाओ। बोले हाँ, ये सोने का पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। और कह करके चले गए। इतना कह करके कृष्ण को प्रणाम करके, इतना कह करके कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण चले गए। कृष्ण ने कहा देखा अर्जुन, देखा अर्जुन, कर्ण थका भी नहीं और कर्ण दान दे रहा है, वो जताना भी नहीं चाहता कि मैं दान दे रहा हूं, कर्ण जताना भी नहीं चाहता मैं दान दे रहा हूं। और एक साथ कहा ले जाओ, जिसको जो चाहिए ले जाओ। सब अपनी इच्छा अनुसार ले गए और कर्ण एक तरफ हो गए, और जिसको चाहिए वो ले गए। यही अंतर है तुम में और कर्ण में। दान ऐसा दो कि देते हुए हर प्रकार से मन में कोई वो ना आए, आवश्यक कार्य को उसकी आवश्यकता भाव से दो। और राजा पौंड्रक का सिर घर से अलग कर दिया, चक्कर चला के लो बन जाओ भगवान। इसलिए ये याद रखना, कोई कहते हैं मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, हनुमान बाबा बन गया, क्या बात। अरे एक अम्मा बहुत बड़ी भक्त थी हनुमान जी की, सारी जिंदगी भक्ति किया, हनुमान प्रसन्न हुए। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले बाबा आपके रोम के बराबर, आपके शरीर के रोम के बराबर एक मुझे ताकत दे दो। हनुमान जी ने कहा मत मांगो ये बात। बोले नहीं दे दो, मेरे मन की इच्छा है, आप दो, यदि प्रसन्न है तो। उस माई के कहने पर हनुमान जी ने एक रोम के बराबर शक्ति दिया। जैसे ही रोम के बराबर शक्ति उसके